आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और इसके अंदर जो इन्होंने पावर्स ली हैं वो जमीन बेचने के लिए फॉरेन एंटिटी को, फॉरेन कंट्रीज को, एलएनजी के प्लांट और उनकी मशीनरियां बेचने के लिए, और सारे ये पावर प्लांट और ये यूएई को देने के लिए इन्होंने किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आईएमएफ ने कहा है कि आप $4 बिलियन इकट्ठा करें। और आज की इस जो खबर में था कि ये 2 से 2.5 बिलियन डॉलर इकट्ठा करेंगे ये सारा कुछ बेचकर। आईएमएफ ने कहा है कि अगर आप $4 बिलियन अपने दोस्त ममालिक से लाएंगे तो हम 1.7 बिलियन आपको देंगे। नमस्कार। आज एक खबर छपी पाकिस्तान के अखबारों में कि पाकिस्तान फास्ट ट्रैक पे कुछ अपने एसेट्स को, यानी कि कुछ ऐसी कंपनीज को या दूसरी चीजों को, चाहे एयरपोर्ट हो या रेलवे लाइन हो, जो है वो पाकिस्तान की थिंकिंग है, उन्हें फास्ट ट्रैक पे प्राइवेटाइज करेगा और गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको फ्लाउंट करके, उनको बाईपास करके सीधे फास्ट ट्रैक पे प्राइवेटाइजेशन होगी ऑर्डिनेंस के जरिए। लेकिन अभी तो ये ना कि जिसे हम, जैसे घर में होता है कि अगर किसी के ऊपर बुरा वक्त है, उधार कोई नहीं दे रहा मोहल्ले में, तो वो घर की वैल्यूएबल चीजें औने पौने बेचता है। तो ये वो वाली सिचुएशन है कि ये औने पौने अगर जारी है बात, तो जाहिर है कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त आपके पास चॉइस क्या है, मुझे बताएं ना। देयर इज नो चॉइस। आपके डिपेंडेबल फ्रेंड्स ने आपको ये बात कह दी है कि भाई अनलेस आप खुद अपने आप को थोड़ा पुल बैक नहीं करते, थोड़ा आप खुद जरा जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते, हम आपको कब तक बेल आउट करते रहेंगे। एंड इट्स लॉजिकल। देखिए, नाराजगी की बात भी नहीं होनी चाहिए। इट इज वेरी मच लॉजिकल। कोई इतना किसी का बोझ उठा नहीं पाता, और वो क्यों? इसका मतलब है, अगर वो उठा रहा है, इसका मतलब है उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। सिंपल बात है। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं टोटली डिसएग्री विद ये जो इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया है। ऑर्डिनेंस पास कर इन्होंने छह कवानीन, 6 एक्ट जो है उनको बाईपास किया है। और इस यही ऑर्डिनेंस ही हमें यहां तक लेकर आए हैं। और इसके अंदर जो इन्होंने पावर्स ली हैं वो जमीन बेचने के लिए फॉरेन एंटिटी को, फॉरेन कंट्रीज को, एलएनजी के प्लांट और उनकी मशीनरियां बेचने के लिए, और सारे ये पावर प्लांट और ये यूएई को देने के लिए इन्होंने किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आईएमएफ ने कहा है कि आप $4 बिलियन इकट्ठा करें। और आज की इस जो खबर में था कि ये 2 से 2.5 बिलियन डॉलर इकट्ठा करेंगे ये सारा कुछ बेचकर। आईएमएफ ने कहा है कि अगर आप $4 बिलियन अपने दोस्त ममालिक से लाएंगे तो हम 1.7 बिलियन आपको देंगे। रुपया 8.3% अपनी डिवैल्यू हो चुका है। इमरान खान साहब ने इस खबर के बाद, इस ऑर्डिनेंस के बाद अपने ट्वीट में ये कहा है कि ये चोर 30 साल से लूट रहे हैं, इन चोरों को इजाजत नहीं देनी चाहिए। नमस्कार। आज एक खबर छपी पाकिस्तान के अखबारों में कि पाकिस्तान फास्ट ट्रैक पे कुछ अपने एसेट्स को, यानी कि कुछ ऐसी कंपनीज को या दूसरी चीजों को, चाहे एयरपोर्ट हो या रेलवे लाइन हो, जो है वो पाकिस्तान की थिंकिंग है, उन्हें फास्ट ट्रैक पे प्राइवेटाइज करेगा और गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको फ्लाउंट करके, उनको बाईपास करके सीधे फास्ट ट्रैक पे प्राइवेटाइजेशन होगी ऑर्डिनेंस के जरिए। इसमें मुझे जो एक प्रॉब्लम नजर आ रही है फिलहाल, वो ये है कि ये काम होना था, ये काम एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी चल रहा है। एक जो अर्जेंसी है जनाब, आप सब जानते हैं कि आईएमएफ ने जो कंडीशनैलिटी डाली है, जो आपका गैप है $4 बिलियन का, आईएमएफ ने कहा है कि जी वो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान अगर वो देते हैं तो फिर हम आईएमएफ प्रोग्राम आपको प्रॉपरली देंगे। अच्छा, ये भी कैच-22 है। आपके फ्रेंडली कंट्रीज बोलते हैं जी अनलेस यू एंटर आईएमएफ हम आपको कुछ नहीं देंगे। तो अब ये जो अजीब सी एक विशियस साइकिल और सर्कल सा बना हुआ है जनाब, उसकी वजह से मेरे लिए बिल्कुल कोई नई खबर नहीं है रोहित, मेरे लिए बिल्कुल नई खबर नहीं है कि हमारा ये काम शुरू हो चुका है कि हम अपने इन एसेट्स को प्लेज करें। अच्छा, मुझे बताएं, पाकिस्तान के अपने अंदर कितने लोगों के पास इतना बड़ा पैसा है कि वो आपके सिक यूनिट्स, या सिक ना भी हो, आपके नेशनल यूनिट्स को खरीद पाएगा? नो वन। ये तो लॉजिकल सी बात है ना, क्योंकि ये कंडीशनैलिटी भी आईएमएफ की कोई नई नहीं है रोहित, ये सब जानते हैं।
IMF वर्ल्ड वाइड ऐसे ही काम करता है, वो आपको जो स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट जो डिसिप्लिन की बात करता है उसमें वो ये बात भी करता है कि जी बड़े बड़े जो यूनिट्स हैं या वो नहीं है सिक या व्हाटएवर, आप उनको मार्केट में बेचो, पैसे इकट्ठा करो, अपने आप को थोड़ा सा स्टेबलाइज करो, फिर हम आपको उधार देते हैं। तो दिस इज नथिंग न्यू फॉर मी, बट सरप्राइजिंग थिंग इज कि पीपल्स पार्टी बड़ी खामोशी से इस ऑर्डिनेंस का हिस्सा, जाहिर है कैबिनेट ने ये अप्रूव कर दिया, और ये आज की बात नहीं है रोहित कि हम जो हैं वो एसेट्स को प्राइवेटाइज करने की जानिब जाएंगे। अपनी फ्रेंडली कंट्री से हम डेफर्ड पेमेंट की बात भी कर रहे हैं। अभी नया ये हुआ था कि मई में UAE ने आपको फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया था कि हम आपको ₹1 भी नहीं दे रहे, कोई डॉलर नहीं दे रहे, और उन्होंने ये डिमांड भी की थी कि ठीक है, इफ यू वांट टू सेल समथिंग वी आर मोस्ट मतलब वी आर वेरी इंटरेस्टेड। सो दिस इज द बैकड्रॉप। हाँ, अब ये ह्यू एंड क्राई मचेगा, सो दिस इज द सिचुएशन। अच्छा, मुझे एक और प्रॉब्लम हो रही है। मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है, आपको इंटरनली तो ये डिमांड आती है, FDIs की डिमांड आती है, आपको डाइवेस्टमेंट की डिमांड आती है, लेकिन गवर्नमेंट्स कोई भी हो, रिगार्डलेस ऑफ नून लीग, काफ लीग, एम लीग, वट एवर लीग, या कोई पीपल्स पार्टी, कुछ भी, जो भी गवर्नमेंट इन पावर होती है, वो अगर कोई ऐसा काम करने जा रही होती है तो अचानक से ह्यू एंड क्राई मच जाता है कि ये शायद एंटी स्टेट कोई काम हो रहा है। जो एसेट्स का सेल होगा उसमें इंडिया अगर अप्लाई करे तो क्या इंडिया को मिल सकते हैं क्या है, या ईगो इश्यू सामने आ जाएगा? नहीं रोहित, उसमें मसला ये है इस ऑर्डिनेंस में कि वो स्पेसिफिकली जो है ना, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ओनली वन बिडर एंड देयर इज नो बिडर। वो वही की बायर है, वो सारी प्री सेटिंग हुई भी है। ये कोई ओपन सेलिंग नहीं है। हाँ, मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि हमारे UAE के जो दोस्त हैं उनके पीछे किसका पैसा है, बिकॉज आपको पता है फ्री फ्लो ऑफ मनी इतनी आसान आजकल रही नहीं है, स्पेशली आफ्टर FATF। और मुझे नहीं लगता हमारे UAE के दोस्त जो हैं वो इतने दयालु हैं कि वो आई डोंट नो, मैं उनके इंटेंशन को मैं वो डिस्ट्रस्ट नहीं करना चाहती, बट मेरे लिए देयर इज अनदर मैटर ऑफ कंसर्न। वो ये है कि इतनी जल्दबाजी में अगर आप एक काम करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने वो वाली जो डिमांड है ना आपकी, कि आप एक यानी एक प्रॉफिटेबल मार्जिन के साथ कोई चीज बेच रहे हो, आई डोंट थिंक दैट्स हैपनिंग, क्योंकि इनको जो गैप कम करना है इन्होंने $4 बिलियन का, उसमें इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि 2.5 से 3 अरब डॉलर आसानी से इन्हें मिल जाए। और अगर वो कोई कंट्री इस तरह दे रही है तो इसका मतलब है कि वो आपके उन एसेट्स की शायद वो पेमेंट ना करे जो आइडियली होनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो आपके जो यूनिट्स हैं जो प्लेज कर रहे हैं आप, वो OGDCL, PPL और उसके अलावा मारी गैस, एंड उसके बाद ये जो मैंने 2 RLNG के प्रोजेक्ट्स, अब मुझे नहीं पता ये वो सेम वाले हैं जो इसके ऊपर तहरीक इंसाफ काम कर रही थी या ये कोई और दूसरे पावर प्लांट्स हैं, बट ये 4-5 एसेट्स जो हैं, और इस ऑर्डिनेंस की रोशनी में होगा ये कि इन्होंने 6 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को जो है वो सुपरसीड करने की बात की है कि जहां जहां ये ब्लॉकेट्स आ सकते थे कि इन पे कोई कतगन लगती, कोई रुकावट लगती, लेकिन मैं उसको भी थोड़ा जस्टिफाई इसलिए करूंगी कि देखें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। यानी ये पूरा प्रोसीजर अगर कंप्लीट हो नॉर्मल तरीके से तो इसको 1.5-2 साल लग जाएंगे। 1.5-2 साल में तो जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है वो हम उसके ऊपर जाहिर है सब जानते हैं कि कोई किसी का कोई इख्तियार रह नहीं गया। तो मतलब मैं अगर डेविल्स एडवोकेट होकर सोचूं तो व्हाई नॉट, और अगर मैं प्योरली ये बात करूं कि ये वही कि ये मेरे एसेट्स जा रहे हैं, तो ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ऐसा बहुत दफा हुआ है। शायद हमारी पब्लिक नॉलेज में इतनी चीजें नहीं होंगी। आपकी इकोनॉमिक सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज होती है, वहां पर आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, वहां पे आपको ऐसे मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, और ये होता रहा है। नहीं रोहित, अभी प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रहेगी। देखिए, मैंने जैसे भी आपको कहा ना, ये स्टॉप गैप किस्म का एक मेजर उठाया जा रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे ये डर है कि भाई आपका इतना बड़ा जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं OGDCL वगैरह की, यानी वो बड़े एसेट्स हैं, वो छोटे एसेट्स नहीं है। हाँ, अगर आप उनको इंटरनेशनल मार्केट में ले जाके प्रॉपर ऑक्शन करके, वो जो भी आप उसका प्रोसीजर बोलते हो, G2G जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कमर्शियल सेल्स होती हैं, वो आप वो करते हो, उसमें सिनारियो डिफरेंट होता, उसमें अलग होती सिचुएशन। लेकिन अभी तो ये ना कि जिसे हम
जैसे घर में होता है कि अगर किसी के ऊपर बुरा वक्त है, उधार कोई नहीं दे रहा मोहल्ले में, तो वो घर की वैल्यूएबल चीजें औने पौने बेचता है। तो ये वो वाली सिचुएशन है कि ये औने पौने अगर जारी है बात, तो जाहिर है कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त आपके पास चॉइस क्या है, मुझे बताएं ना। देयर इज नो चॉइस। आपके डिपेंडेबल फ्रेंड्स ने आपको ये बात कह दी है कि भाई अनलेस आप खुद अपने आप को थोड़ा पुल बैक नहीं करते, थोड़ा आप खुद जरा जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते, हम आपको कब तक बेल आउट करते रहेंगे। एंड इट्स लॉजिकल। देखिए, नाराजगी की बात भी नहीं होनी चाहिए। इट इज वेरी मच लॉजिकल। कोई इतना किसी का बोझ उठा नहीं पाता, और वो क्यों? इसका मतलब है, अगर वो उठा रहा है, इसका मतलब है उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। सिंपल बात है।